प्रति वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा इस माह 21 जुलाई को आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन भारत में मनाई जाएगी। गुरु का स्थान मानव जीवन में सर्वप्रथम होता है। गुरु को विशेष महत्व देने के लिए गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के प्रकाश से मानव जीवन का अंधकार दूर होता है। सच्चे आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति संभव है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने जीवन में गुरु के महत्व को जानेंगे, साथ ही सच्चे गुरु के बारे में भी जानेंगे, जिनकी शरण में जाने से हमारा पूर्ण मोक्ष संभव है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ सार क्या है? शास्त्रों में गु का अर्थ तिमिर बताया गया है और रु का अर्थ निरोधक बताया है, अर्थात गुरु का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर लाने वाला या अज्ञान का अंधकार खत्म करने वाला है। गुरु महिमा का बखान अनेकों संतों ने किया है। जीवन रूपी भवसागर को गुरु रूपी नौका के बिना पार करना असंभव है। परम आदरणीय कबीर साहेब जी ने गुरु महिमा का अद्वितीय बखान किया है। संस्कृत के गु और रू से मिलकर बना है। घु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, यानी गुरु वो व्यक्ति है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। वे हमें आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्राप्त करने और सच्चे सुख की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन समाज में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम स्वयं कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है या नहीं। सवाल नंबर 1, गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? भक्ति तो घर में भी की जा सकती है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का क्या महत्व है? क्या गुरु बिना मुक्ति संभव नहीं है? परमेश्वर कबीर जी ने गुरु की आवश्यकता और महत्वता को बताते हुए कहते हैं, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना चाहे राम नाम की माला घुमाते रहो, चाहे दान करते रहो, ये दोनों ही व्यर्थ हैं। फिर कबीर परमेश्वर कहते हैं, सतगुरु बोले अमृतवाणी, गुरु बिन मुक्ति नहीं रे प्राणी। गुरु है आदि अंत के दाता, गुरु है मुक्ति पदारथ भ्राता। गुरु गंगा काशी अस्थाना, 4 वेद गुरु गमते जाना। गुरु है सुरसरी निर्मल धारा, बिन गुरु घट नाही हो उजियारा। 68 तीरथ भ्रम भ्रमावे, गुरु की दया घर बैठे ही पावे। गुरु कहे सोई पुण्य करिए, मातु पिता दो कुल तरिए। गुरु पारस पर से नर लोई, लोहते कंचन होए सोई। सुखदेव के गुरु जनक विदेही, वो भी गुरु के परम स्नेही। नारद गुरु प्रहलाद पठाए, भक्ति हेत जिन दर्शन पाए। कागभूषण जोगजीत गुरु कीन्हा, अगम निगम सभी कही दीन्हा। ब्रह्मा गुरु कविरग्नि को कीन्हा, होम यज्ञ जिन आज्ञा दीन्हा। वशिष्ठ गुरु किया रघुनाथा, पाए दरस तब भये सनाथा। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति तब तारण तरना। नारद दीक्षा झिमर सो पायो, 84 तुरंत छुड़ायो। गुरु कहे सोई है सांचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। कहे कबीर गुरु आप अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु किन्हा। 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। अनेक ऋषियों, देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का उदाहरण देते हुए परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को तो आप भगवान मानते हो। जब राम कृष्ण भी गुरु जी के सामने झुके, यानी श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ को और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को गुरु धारण करके भक्ति की और स्वर्ग लोक जा सके, तो सामान्य मानव को भी गुरु बनाना अनिवार्य है, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। यहां आपको स्पष्ट कर दें कि हिंदू धर्म का प्रत्येक श्रद्धालु यही जानता है कि श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि संदीपनी ऋषि श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान देने वाले गुरु थे और दुर्वासा ऋषि उनके आध्यात्मिक गुरु थे। यही वजह है कि मानव जीवन में परमात्मा से लाभ लेने के लिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भक्ति तो हम स्वयं घर में कर सकते हैं, गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका निर्णायक ज्ञान जानने के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाली इसको मिले और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सभ्यता से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सभ्यता से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाते प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तो घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है? आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं, परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहां जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भगत बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊंगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहां आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहां जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊंगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊंगा। अब राजा इंतजार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों उन जो खड़े थे सैनिक अंगरक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंगरक्षक खड़े थे राजा के। अब जो ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों, इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुनने में जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है। मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने 1 सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है। जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है,
उसको आम आदमी बकता रहो, उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या सुबह दोपहर शाम करते रहे, उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बनाकर, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स देकर, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। सवाल नंबर 2, क्या किसी को भी गुरु बनाया जा सकता? यदि नहीं तो फिर दुनिया भर में गुरु अनेक हैं। गुरु का चयन कैसे करें, अर्थात सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? पुण्यात्माओं, जब आप तत्व ज्ञान से परिचित होगे, जब पता चलेगा ये किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में ते रोजाना 10-10, 20-20 रुपए आएंगे, तो भी 30 दिन में 500-600 रुपये तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया, और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक 2-3 नालायक आदमी थे। उन्होंने सोचा कि भाई यू ब्राह्मण 30 दिन हो गए, इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपए ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे। आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाए, जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, तो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में, 30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया, और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आए, और उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया, जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये उस दिन, सब ने चढ़ा जी, गांव के नो सब सारे गांव के व्यक्तियों ने 500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में। और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा करा, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले, जिला जज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा में, वो यहाँ आए हुए थे। परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शिष्य भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहां बैठे थे और 5-4 भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया। क्या आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का था, बस पूछो मत। ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया, क्या होगा इस जनता का। अब काफी देर का वो करता रहा, बिरड। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या हो गया इनके साथ।
ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फुट्टी आंख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500 मनी राम को 30। अब ये साका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनी राम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूं। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यू काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यू सारे काम उल्टे करवावे। यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यो भी लालची, यो कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मणिमेघ था और उधर से चंपाकली का काम भी मणिमेघ था। दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था और उसने यो उलाना दे रहा है इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नजर टेकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर, और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पर पैसा लगने नहीं दे और पाप पर नरे खर्च करवा दे। और चंपाकली को 500 भाई मनी राम को 30। ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो रहा है। चरण पकड़ लिए मनी राम ने, ए भगवान आपको कैसे पता चला? तो परमात्मा ने कहा भाई मुझे पता कैसे चला यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपाकली तक कम नहीं था। हाँ जी, कति नो कहना। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिर ये घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरने लग रहे, तुमने ज्ञान कति को नहीं, क्या का पार करोगे? आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा? क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का? जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी। सब पीछे नट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से, उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे।
और उन जैसा भी वो वेद अनुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया वो अधिकारी के द्वारा सुनकर कि उसकी आस्था यहां से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।